नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। यूएस मार्केट्स में हमने मिक्स्ड एक्टिविटी देखी, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस जैसे कि S&P 500, नास्डैक और मैं कहूँगा कि रसल 500,000 वहाँ पे भी हमने अच्छी खासी अपवर्ड एक्टिविटी देखी। लेकिन जो डाउ जोन्स जो उनका मेन इंडेक्स है वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट थी। हावेवर एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे भी मिक्स सेंटिमेंट है और हमें लगता है कि जो ग्लोबल मैक्रोज है वो थोड़े से फेवरेबल है। उसका रीज़न ये है कि जो यूएस में डेटा निकल के आया है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज वेल एज नॉन फार्म पेरोल, वहाँ पे हमने कुछ अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखा है। यानी कि वो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो यूएस में फेड की मीटिंग है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट कट आता है तो फिर हमें लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स के इंडाइसेस पे आएगा। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक बार वो 106 के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग में 106 प्लस उसने मैनेज किया है। लेकिन जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो लगातार गिरते जा रहा है, नाउ इट इज़ एट 4.15। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुशन है और इसी बेसिस पे हमें लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा सा इसका सहारा मिल सकता है। बाकी अगर मेजर फैक्टर्स की बात करें तो क्रूड और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो अभी भी कंट्रोल में है, और इसका बेनिफिट हमें लगता है कि इन्फ्लोस बढ़ाने में हो सकता है। हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें तो मार्केट एक रेंज के अंदर है, लेकिन प्रीवियस वीक में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। हमें लगता है कि इस हफ्ते में शायद हम लोग 25,000 प्लस के लेवल्स देख सकते हैं। तो 25,000 25,200 के लेवल्स नज़र आते हैं, और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि 24,500 ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। इन लेवल्स पे सपोर्ट मिल सकता है, या तो मैक्सिमम करेक्शन 24,300 तक आ सकता है। तो कोई भी पोजीशन अगर आपको लॉन्ग की बनानी हो तो 24,500 550 के रेंज में बनाएं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस 25,300 के नीचे का होना ज़रूरी है। हायर लेवल्स पे 25,200 के लेवल्स नज़र आते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी तेज़ी बनी है। कोई भी करेक्शन आता है तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार 54,000 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। फाइनली अगर स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है बैंक्स में CRR कट के बाद अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, स्पेशली लार्ज बैंक्स में जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। हमें इन चारों स्टॉक्स पे नज़र रखना है एंड बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन हमें कुछ लॉन्ग के पोजीशंस बनानी चाहिए। और साथ ही साथ हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी तेज़ी बरकरार रहेगी। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज़ और LTIM ये हमारे 4 प्रीफर्ड पिक है। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स यहाँ पे मोमेंटम और जारी रहेगा। मेटल्स में हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर के साथ साथ आप नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर फोकस करें। वेदांता में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है, तो वहाँ भी हमें लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कमोडिटीज़ में भी हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहना चाहिए। इसके अलावा बाकी इंडाइसेस में हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, स्पेशली रियल एस्टेट पे फोकस करें, और वहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स में अगर रिवर्सल फॉर्मेशन अगर बनता हो तो बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।